हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज 2 जनवरी को के इंदौर में भंडारे की शुरुआत हुई। आज हुजूर जी ने सुबह 9:15 पर जत्थों को दर्शन दिए और 9:24 पर हुजूर जी स्टेज पर आ गए थे। उस समय शब्द गाए जा रहे थे जो इस प्रकार हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट। ठीक 8:30 पर सत्संगा जी ने सत्संग शुरू किया और 30 मिनट के सत्संग के बाद 2 शब्द गाए गए और उसके बाद हुजूर जी ने सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू कर दिया। आज इंदौर में ब्यावरा सेंटर से भी ज्यादा संगत मौजूद थी। इंदौर में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, पार्किंग भी फुल हो गई थी, लेकिन संगत का आना रुक ही नहीं रहा था। इंदौर में जब भी भंडारे होते हैं तो पिछली बार के भंडारों के सब रिकॉर्ड संगत तोड़ देती है। इतनी भीड़ की प्रशासन के लोग भी सेवादारों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था संभालने में लगे हुए थे। आइए अब सवाल जवाब सुनते हैं। एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरी कुछ सहेलियां अक्सर मंदिर में जाती हैं और वह मुझे कहती हैं कि तुम्हारे सत्संग घर में ना तो कोई आरती होती है, ना दीपक जलता है, ना घंटी बजती है, फिर भी तुम वहां जाकर मालिक की भक्ति करते हो। आगे यह बहन कहने लगी कि मेरी सहेलियां मुझे कहती हैं कि तू भी हमारे साथ मंदिर चलाकर, वहां मालिक का वास है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, मालिक का वास किसी बाहरी स्थान पर होता तो मालिक को पाना बहुत आसान हो जाता। मालिक का वास मंदिर में जरूर है, लेकिन वो मंदिर है हमारा अपना मन। मंदिर का मतलब ही है मन के अंदर। आगे हुजूर जी ने कहा कि सत्संग घरों में जाने का मतलब यह नहीं होता कि वहां मालिक विराजमान है, बल्कि सत्संग घर में हमें वह सब कुछ सिखाया जाता है जिससे कि हम मालिक के और करीब पहुंच सकें। असल में मालिक हमारे अपने अंदर है, लेकिन अंदर उसकी पहचान करने के लिए हमें एक दिशा चाहिए और वह दिशा हमें सत्संगों में समझाई जाती है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, इंसान इस दुनिया में आता ही क्यों है? जब सब कुछ यहीं रह जाना है तो जन्म का उद्देश्य क्या है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, यह संसार एक स्कूल की तरह है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप उसको सिखाते हैं, फिर उसको स्कूल भेजा जाता है जिससे कि बच्चा सीख सके और स्कूल कॉलेज से डिग्री लेने के बाद बच्चा वापस घर लौटता है। इसी तरह हम सब मालिक के बच्चे हैं और मालिक ने हमें दुनिया रूपी इस स्कूल में सीखने के लिए भेजना है। हमारा उद्देश्य यहाँ सीखना और फिर वापस अपने घर जाना होता है, लेकिन यहाँ आकर इंसान अक्सर अपना उद्देश्य धन दौलत जमा करने को समझ लेता है और सीखने की बजाय अपने इस जीवन को व्यर्थ कर देता है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मेरी माता जी कहती हैं नाम में बहुत ताकत होती है, नाम हमारे सब दुख खत्म कर देता है। क्या ऐसा सच में है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, नाम से इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। नाम है तो यहाँ हर चीज का वजूद है। हुजूर बोले, नामो उपजय नामो बिन, से नाम से सब उत्पन्न हुआ है और नाम में सब विलीन हो जाएगा। आगे हुजूर ने समझाया कि नाम का सहारा लेकर हम कर्मों से तो नहीं बच सकते, लेकिन नाम के सहारे से हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम बड़े बड़े कर्मों का हिसाब आसानी से दे सकते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु के बिना भी मुक्ति संभव है? हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें गाइड की जरूरत होती है, वैसे ही परमार्थ भी हमारे लिए एक नई जगह, नए शहर जैसा है और इस रास्ते को हम गुरु की गाइडेंस से समझ सकते हैं। अकेले हम भटक जाते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, आज के समय में गृहस्थ जीवन और भक्ति साथ कैसे चले? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, कोई भी संत महात्मा हमें यह नहीं सिखाते कि मालिक की भक्ति के लिए हमें दुनियावी और पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़ देनी है। संत हमेशा यही समझाते हैं कि हमें इस दुनिया के बीच रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक की भक्ति में लगना है। इसलिए 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे ही भजन सिमरन के लिए कहे गए हैं। बाकी के 21 से 22 घंटे पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने खुद के लिए बहुत होते हैं। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, आज का दौर मोबाइल युग है और आज ज्यादातर लोग टीवी की जगह मोबाइल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर मोबाइल पर सबसे पहले आती है। इसलिए आज हम सब मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसे में हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, दुनिया में जब नई तकनीक आती है तो तकनीक का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है। तकनीक से हमारा काम आसान हो जाता है और समय भी बचता है, लेकिन हमें तकनीक को एक सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज हम तकनीक के गुलाम बनकर बैठ गए हैं। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही हम मालिक का शुक्र करने की बजाय सबसे पहले अपने मोबाइल को उठाते हैं, जैसे एक रात में दुनिया इधर से उधर हो गई हो। फिर हम कम से कम 1 घंटा मोबाइल देखते हैं और दिन में 50 से ज्यादा बार मोबाइल देखते हैं।
रात को सोने से पहले फिर 1 घंटा हमें मोबाइल चाहिए। हमें मोबाइल जैसी तकनीक का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन हम गुलाम बन गए। हुजूर ने सलाह दी कि हमें दिन भर में एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि हम इस टाइम पर कुछ देर मोबाइल देखेंगे और फिर दिन भर में अगर जरूरी ना हो तो मोबाइल नहीं देखेंगे। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, हमें अपनी मौत से डर क्यों लगता है, जबकि मृत्यु के बाद तो आत्मा का अगला सफर शुरू होता है। हुजूर जी ने समझाया कि क्योंकि हम अपने शरीर को और अपने रिश्तों को सच मान बैठे हैं, इसीलिए हमें डर लगता है कि यह सब रिश्ते हमारे जाने के बाद यहीं छूट जाएंगे। हम मोह में बंधे हुए हैं और मोह से खुद को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। जिस दिन हमें यह पहचान हो जाएगी कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, उस दिन यह डर निकल जाएगा और पहचान करने के लिए हमें हर रोज भजन सिमरन करना होगा। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, जब हम मालिक से अरदास करते हैं, विनती करते हैं, तो क्या मालिक हमारी विनती को सुनता है? हुजूर जी ने समझाया कि हमें मालिक से अरदास करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक हमारी अवस्था को जानता है। मालिक को पता है हमें कब और क्या देना है। मालिक हमसे बेहतर हमें जानता है। इंसान अरदास के समय अक्सर कुछ ना कुछ मांगता है, जबकि मालिक ने जो देना है वो हमारे बिन मांगे ही दे देना है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, इंसान को अपने जीवन में कभी भी संतोष क्यों नहीं मिलता? सब कुछ होने पर भी मन खाली खाली क्यों रहता है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, संतोष बाहर की चीज नहीं है। इंसान सोचता है यह मिल जाए तो चैन मिलेगा, वो मिल जाए तो सुख मिलेगा, पर जब वो मिल जाता है तो मन कहता है अब कुछ और चाहिए, क्योंकि मन सीमित चीजों से असीम सुख चाहता है और यह संभव नहीं है। हुजूर बोले, आत्मा असीम है, उसे संतोष केवल असीम प्रभु से मिलेगा, दुनिया की सीमित चीजों से नहीं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हमारे दिल में किसी चीज को पाने की सच्ची चाह हो या किसी इंसान को हम दिल से चाहते हो तो उसे पाने का सही तरीका क्या है? हुजूर जी ने बड़ी शांति से समझाया, बेटा, इंसान के भीतर जो मन है वही तरह तरह की इच्छाएं पैदा करता है। मन चाहता है कि जो अच्छा लगे, जो प्रिय हो, वह तुरंत मिल जाए, लेकिन सच्चा रास्ता यह नहीं है कि हम मन की हर चाह को पकड़कर बैठ जाएं। सच्चा रास्ता यह है कि अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास कर दें और उसके बाद परिणाम को मालिक की मर्जी पर छोड़ दें। जो चीज तुम्हारे भाग्य में लिखी है वो तुम्हें जरूर मिलेगी, ना उसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे जीवन में कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। हुजूर जी की आवाज में उस समय बहुत विनम्रता थी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? तुम और मैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इस समय कुर्सी पर बैठा हूं तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुमसे बड़ा या ऊंचा हो गया हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। माफी अगर मांगनी है तो उस मालिक से मांगो जिसने हमें यह जीते हैं जीवन दिया है। और माफी से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जो बीत गया उसे दिल पर बोझ बनाकर ना रखें और आगे चलकर वही गलती दोबारा ना करें। यही सच्चा प्रायश्चित है। फिर एक बहन के कहा कि हुजूर जी, लोग कहते हैं कि अगर दिल से की गई अरदास सच्ची हो तो वह जरूर पूरी होती है। क्या यह सच है? हुजूर जी ने बहुत गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर हम थोड़ा ठहर कर यह समझने की कोशिश करें कि किस्मत बनती कैसे है तो सच्चाई साफ दिखने लगती है। किस्मत कोई अचानक लिखी गई कहानी नहीं है। किस्मत हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही किस्मत वैसे वैसे हमारी किस्मत का स्वरूप बनता जाता है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो मालिक तुम्हें बिना मांगे भी जरूर देता है। अरदास करना मालिक की मजबूरी नहीं, हमारे मन की शांति के लिए होता है। क्या उस मालिक को यह नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? जिसके पास देने की ताकत है, उसके पास यह समझने की शक्ति भी है कि उसके बच्चे को कब, क्या और कितना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं, मालिक से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो उसने तुम्हारे लिए तय किया है वह सही समय पर सही तरीके से तुम तक अपने आप पहुंच जाएगा। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अक्सर यह कहा जाता है कि जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें अगले जन्म में जानवर बनना पड़ता है, और जो आज जानवर हैं ये शरीर अनिधानर है, वे अगले जन्म में इंसान बनकर दूसरों को काटते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? हुजूर जी ने बड़ी सहजता और गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है। यह कोई सीधा साधा गणित नहीं है कि जिसने 10 जानवर खाए वो ठीक 10 बार जानवर बनकर ही जन्म ले।
कर्म इस तरह से भी फल दे सकते हैं कि जिसने जितना दर्द किसी को दिया है उसे उतना ही दर्द किसी ना किसी रूप में स्वयं भी सहना पड़े। मतलब यह नहीं कि रूप वही दोहराया जाएगा, पर अनुभव का हिसाब पूरा होता है। जिन जानवरों को मरते समय पीड़ा हुई, वही पीड़ा किसी न किसी रूप में कर्म करने वाले को भी भुगतनी पड़ती है। यही कर्म का गहरा नियम है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, नाम दान लेना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए उससे एक सवाल कर लिया, बेटा पहले यह बता, कपड़े पहनना क्यों जरूरी होता है? लड़के ने उत्तर दिया, उसी शाम देखती हुजूर जी, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े जरूरी होते हैं। तब हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया, ठीक उसी तरह नामदान हमारे भीतर के अवगुणों को ढकने और दूर करने के लिए जरूरी होता है। जब इंसान नाम दान लेकर भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर छिपे दोष जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या कम होने लगते हैं। नामदान आत्मा के वस्त्र जैसा है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब भी आपके और बाबा जी के दर्शन करती हूं तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी पूरे शरीर में कंपन सा महसूस होने लगता है। क्या यह सही है? हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जहां सच्ची भावना होती है वहां इंसान का मन अपने आप पिघल जाता है। यह सब भावना का ही प्रभाव है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हम हंसते हैं तो भी वह भावना की वजह से होता है, और जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं तो वह भी भावना का ही रूप है। दिल का जुड़ाव जब गहरा होता है तो शरीर भी उसकी प्रतिक्रिया देता है। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, मैं स्कूल में पढ़ता हूं। कभी कभी कुछ लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मन ही मन में मैं उनके बारे में गलत सोच बैठता हूं, लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हुजूर जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, बेटा याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान को एक ही मालिक ने बनाया है, सब उसी की संतान है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो असल में हम मालिक के ही किसी बच्चे के लिए बुरा सोच रहे होते हैं। इसीलिए हमें ना तो किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी पर उंगली उठानी चाहिए। जहां तक संभव हो सबसे प्रेम से बात करो, सबको अपना समझो। यही इंसानियत है, उम्मीद है, और यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। संगत जी, आइए, अब यह घटना उन सबके लिए बड़ी सीख है जो अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। संगत जी, परमात्मा हर जीव की किस्मत उसके अपने कर्मों के अनुसार लिखते हैं। जिसके भाग्य में जो तय कर दिया गया है वही उसके जीवन में घटित होता है। इसलिए बेवजह की चिंता में डूबे रहना बुद्धिमानी नहीं है। इस बात को हम एक साखी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति था जो गुरु के लंगर में रोज अमीर गरीब सभी को प्रेम से प्रसाद खिलाया करता था। एक दिन वह लंगर में सेवा करते करते मन ही मन सोचने लगा, मैं रोज इतने लोगों को खाना खिलाता हूं। उसी समय प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उससे कहा, भाई जी, थोड़ी और दाल मिल जाएगी। सेवक के मन में घमंड जाग उठा। वो बोला, क्यों नहीं मिलेगी? मेरे राज में सबको पेट भर खाना मिलेगा। मेरा भंडारा कभी खाली नहीं होता। जितना चाहो उतना खाओ। मेरे राज में किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दिन बीतते गए, लंगर चलता रहा, लेकिन साथ साथ उस भाई जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया। वो बार बार कहता, खाओ खाओ, मेरे राज में खाओ। मेरे रहते किसी का पेट खाली नहीं रह सकता। एक रात वह गहरी नींद में था। सपने में श्री गुरु नानक देव जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, आज एक जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। गुरु जी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि वहां सांस लेना तक कठिन हो रहा था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। कड़ाके की ठंड से भाई जी की हालत खराब हो गई। कांपते हुए उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी, ठंड से जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, अपने सामने की जमीन खोदो। भाई जी ने गुरु जी की आज्ञा मानकर बर्फीली जमीन खोदनी शुरू की। कुछ समय बाद उसने गहरा गड्ढा बना लिया। उस गड्ढे के भीतर एक बहुत बड़ा पत्थर निकला। गुरु जी ने कहा, अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है। भाई जी ने जब चारों ओर नजर डाली तो वह आश्चर्य से भर गया। इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थान पर जहां इंसान का पहुंचना भी कठिन था, वहां छोटी छोटी चिड़िया और उनके नन्हे बच्चे आराम से दाना चुग रहे थे। गुरु जी ने उससे शांत स्वर में पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतना सुनते ही भाई जी की नींद खुल गई। उस क्षण उसे गहरा बोध हुआ कि गुरु नानक देव जी उसे क्या समझा कर गए हैं। उसे समझ आ गया कि इस संसार में हर जीव को भोजन देने वाली शक्ति कोई इंसान नहीं, बल्कि केवल एक ही सत्ता, परमपिता परमेश्वर है। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। संगत जी कहते हैं, नसीब का लिखा हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस बात को भी हम गुरु नानक देव जी की एक साखी समझने की कोशिश करेंगे
कि कैसे जो चीज जिसके नसीब में होती है वह चीज अपने आप उस तक पहुंच जाती है। किसी गांव में एक वैद्य रहते थे जो पूरे इलाके में अपने ज्ञान और उपचार के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनसे दवाइयां लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी, भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ उस गांव में पहुंचे। विश्राम के लिए वे तीनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और वहीं सत्संग आरंभ हुआ। गुरुजी ने गहरी बात कहनी शुरू की। इंसान कब हंसेगा यह भी तय है, कब रोएगा यह भी पहले से लिखा है, सुख की घड़ियां कब आएंगी और दुख का समय कब आएगा यह भी निश्चित है। कौन जन्म लेगा, कहां पला बढ़ेगा और किस घड़ी में शरीर छोड़ेगा यह सब पहले से तय है। दाना दाना किसके मुंह में जाएगा यह भी उसी ने लिखा है। इस संसार का पूरा दाना बाना उसकी लिखावट में बंधा हुआ है। यहां तक कि कौन सा इंसान किस पल पलक झपकेगा यह भी निर्धारित है। भाई बाला और भाई मर्दाना गुरुजी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भाई बाला स्वभाव से शांत थे, लेकिन भाई मर्दाना हर बात की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। मर्दाना ने प्रश्न किया, गुरुजी, इंसान कब हंसेगा और कब रोएगा, क्या यह सब पहले से तय होता है? सदगुरु ने उत्तर दिया, हां मर्दाना, यह पहले से ही निश्चित है। मर्दाना ने फिर पूछा, तो क्या जीवन में सुख और दुख का आना भी पहले से तय है? गुरुजी बोले, हां यह भी तय है। मर्दाना ने अगला प्रश्न किया, हम कहां रहेंगे, कहां जीवन बिताएंगे और कहां मृत्यु होगी, क्या यह भी पहले से लिखा है? सदगुरु ने कहा, हां मर्दाना, यह सब पहले से लिखा हुआ है। भाई मर्दाना ने आखिरी प्रश्न किया, गुरुजी, आप कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, क्या यह बात आप कहे बात पूरी तरह सही है? क्या इस खेत में उगे हर मक्के के बारे में भी तय है कि उसे कौन खाएगा? सदगुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा मर्दाना, सिर्फ मक्का नहीं, उसके हर एक दाने पर लिखा है कि वो किसके हिस्से में जाएगा। इतना कहकर भाई मर्दाना खेत से मक्के का एक दाना तोड़ लाए और गुरुजी के सामने हाथ फैलाकर बोले, गुरुजी, अब बताइए यह दाना किसके पेट में जाएगा? सदगुरु नानक देव जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, यही कुदरत का लिखा हुआ नियम है। यह सुनते ही भाई मर्दाना ने तुरंत वो दाना उठाया और बिना देर किए अपने मुंह में डाल लिया। मुस्कुराते हुए बोले, गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का फैसला ही बदल दिया। देखिए, दाना मेरे पेट में चला गया। लेकिन यह कहते ही भाई मर्दाना का व्यवहार अचानक बदलने लगा। उनका चेहरा उतर गया, सांस उखड़ने लगी और शरीर असहज होने लगा। घबराकर बोले, गुरुजी, मुझे सांस नहीं आ रही, कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए। यह देखकर भाई बाला तुरंत बोले, गुरुजी, देर नहीं करनी चाहिए, मर्दाना को किसी वैद्य के पास ले चलते हैं। उसी समय उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उससे पूछा, भाई, क्या इस इलाके में कोई वैद्य रहते हैं? हमारे साथी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उस व्यक्ति ने दिशा बताते हुए कहा, हाँ, उधर जाइए, वहां एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य रहते हैं। वे तुरंत वहां पहुंचे। वैद्य ने मर्दाना को देखा और पूछा, क्या परेशानी है? भाई मर्दाना ने कठिनाई से कहा, वैद्य जी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ उपाय कीजिए। वैद्य ने पूछा, अभी अभी क्या खाया था? मर्दाना बोले, मैंने तो बस मक्के का एक छोटा सा दाना ही खाया था। वैद्य ने ध्यान से सुना और कहा, लगता है वही दाना तुम्हारी सांस की नली में फंस गया है। घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें नस्वार सूंघाता हूं, तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही वैद्य ने नस्वार सूंघाई, भाई मर्दाना जोर जोर से छींकने और खांसने लगे। कुछ ही क्षणों में वह मक्के का दाना बाहर निकल आया। उसी समय पास में घूम रही एक मुर्गी दौड़ कर आई और उस दाने को तुरंत चुप गई। भाई मर्दाना की सांस सामान्य हो गई। वे पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने लगे। उन्होंने भावुक होकर गुरुजी की ओर देखा और बोले, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर संदेह किया। आज मुझे सच्चाई समझ में आ गई है। वाकई दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। संगत जी, अब एक छोटा सा प्रसंग, जब किसी ने लंगर की रोटी कूड़ेदान में डाल दी थी। यह घटना बड़े बाबा जी के समय की है। पंजाब के मोगा शहर में रहने वाली एक स्त्री थी जिसका नाम परम कौर था। वह एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए उसके रहन सहन और स्वभाव में भी उसी समृद्धि की झलक दिखाई देती थी। परम कौर की एक घनिष्ठ सहेली थी जो व्यास और बाबा जी में गहरी श्रद्धा रखती थी। एक दिन उस मित्र ने परम कौर से कहा, चलो मेरे साथ व्यास चलते हैं, बाबा जी के दर्शन करेंगे और सत्संग सुनेंगे। परम कौर ने पहले तो संकोच किया, लेकिन मित्र के आग्रह पर वह व्यास चलने को तैयार हो गई। उस समय और परिस्थिति के अनुसार दोनों ने ट्रेन से यात्रा की और व्यास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले बाबा जी का सत्संग सुना। सत्संग के बाद दोनों गुरु घर के लंगर में प्रसाद ग्रहण करने चली गई। परम कौर अमीर परिवार से थी,
इसलिए उसकी आदतें भी वैसी ही थीं। जैसे ही लंगर की थाली में भोजन परोसा गया, उसने एक कोर लिया और तुरंत टिप्पणी करने लगी, इसमें तो नमक ही कम है, और यह कैसी रोटी है, ठीक से पकी भी नहीं है। हालांकि उसने अपनी सहेली को देखकर खुद भी चुपचाप भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन अंत में एक रोटी थाली में रह गई। वो रोटी उसने जानबूझकर नहीं खाई, चारों ओर किसी का ध्यान न जाए, इसीलिए उसने वो बची हुई रोटी चुपके से अपने पर्स में रख ली और लंगर हॉल से बाहर आ गई। वापसी के समय जब कोई देखने वाला नहीं था, उस थी, उसने वह रोटी एक कूड़ेदान में डाल दी। इसके बाद वह बिना किसी पश्चाताप के अपने घर मोगा लौट आई। कुछ समय बीता। धीरे धीरे परम कौर के घर की स्थिति बदलने लगी। उसके पति के व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा। घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। उसका एक बेटा था जो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वह भी परीक्षा में असफल हो गया। दिन बीतते गए। नुकसान के चलते उसके पति को बार बार कर्ज लेना पड़ा। कर्ज इतना बढ़ गया कि घर बेचने की नौबत आ गई। परम कौर समझ नहीं पा रही थी कि अचानक यह सब कैसे हो गया। जो घर कभी खुशहाल था, वो चिंता और तनाव से भर गया। एक दिन उसने उसी मित्र से अपनी सारी परेशानी साझा की जिसके साथ वह पहले व्यास गई थी। मित्र ने उसे ढारस बंधाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। चल एक बार फिर मेरे साथ व्यास चलते हैं, दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। परम कौर फिर से अपनी मित्र के साथ व्यास पहुंची, सत्संग सुना और उसके बाद उसने बाबा जी से कुछ पूछने की अनुमति मांगी। बाबा जी ने प्रेम भरे स्वर में उसे बोलने की आज्ञा दी। परम कौर बहुत भावुक हो गई। उसने रूहानी शब्दों में कहा, बाबा जी हमारा जीवन पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक हमारे ऊपर कर्ज चढ़ गया। मेरा बेटा पढ़ाई में फेल हो गया। मैं बहुत दुखी हूं बाबा जी। बाबा जी ने शांत दृष्टि से परम कौर की ओर देखा और फिर बोले, बेटी कुछ महीने पहले तुम व्यास आई थी। तुमने गुरु घर का लंगर भी ग्रहण किया था, लेकिन तुमने बचा हुआ लंगर कूड़े में फेंक दिया था। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, मैं बेटी तुमने गुरु घर के लंगर का अपमान किया है। गुरु घर का लंगर हर किसी के भाग्य में नहीं होता, यह बहुत बड़े सौभाग्य से मिलता है। तुम्हारे नसीब में यह अवसर आया, लेकिन तुम उसकी कदर नहीं कर सकी। उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में आगे कहा, गुरु घर की मर्यादा यह है कि थाली में एक कण भी झूठा या बचा हुआ ना छोड़ा जाए। जितनी भूख हो उतना ही लिया जाए। अगर तुम उस रोटी को पूरा नहीं खा सकती थी तो घर लौटते समय उसे किसी पक्षी को या किसी भूखे जानवर को दे सकती थी। उस एक रोटी से किसी जीव की भूख मिट जाती, लेकिन तुमने उसे कूड़े में फेंकना ठीक समझा। यही कारण है कि आज तुम पर एक के बाद एक कठिनाइयां आ रही हैं। बाबा जी ने करुणा से कहा, अब उस मालिक के सामने अपने किए पर सच्चे मन से क्षमा मांगो, बाकी सब कुछ उसी पर छोड़ दो, वह सब संभाल लेगा, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर परम कौर का हृदय भर आया। उसे अपनी भूल का गहरा पछतावा। उसने सदगुरु के चरणों में अपने किए की क्षमा मांगी और नम आंखों के साथ अपनी मित्र के साथ वहां से लौट आई। जैसा कि बाबा जी ने कहा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे उनके जीवन की स्थिति सुधरने लगी। काम धंधे में सुधार आने लगा और घर की परेशानियां कम होती चली गई। व्यास से लौटते ही परम कौर ने अपने घर में एक सख्त नियम बना लिया। अब उसके घर में भोजन का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वह यह बात गहराई से समझ चुकी थी कि जिस रोटी को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी की तरह आया कोई स्वाद देते हैं, उसी रोटी से कई जीवों की भूख मिट सकती है। इस साखी से हमें यह एहसास होता है कि गुरु घर के लंगर का कितना बड़ा महत्व है। हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु घर का लंगर ग्रहण करने का अवसर मिलता है। आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि जैसे हम गुरु घर के लंगर की कदर करें, वैसे ही अपने घर के भोजन की भी कदर करें। खाने का एक दाना भी व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि रोज जो भोजन हम अनजाने में फेंक देते हैं, उसी से कई जीवों की भूख मिट सकती है। संगत जी, अब जाते जाते राधा स्वामी जी, कोई की कुछ अमामत थे।